साउथ अमेरिका की अमेजन नदी के मीठे पानी में एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर रहता है जिसका वजन लगभग 300 पाउंड तक है। मछुआरे उसे पकड़ने के लिए उसके जाल में फंसने का रिस्क उठाते हैं। मछुआरे का कजिन कुरीला अपनी किस्मत आजमाने के लिए हर दिन अपना जाल लेकर अमेजन के किनारे तालाबों में जाता है। आज उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी। जाल पानी में डालते ही उसमें एक बहुत बड़ी मछली फंस गई। बदकिस्मती से वह जीव पानी के नीचे चला गया और जाल टूट गया, जिससे उसकी आधी परछाई ही पानी के ऊपर रह गई। लखुरी यह देकर उसे पकड़ने के लिए तालाब में दौड़ा, लेकिन मछली पलक झपकते ही गायब हो गई। इलाके में अक्सर बाढ़ आने की वजह से अमेजन से बड़ी मछलियां अक्सर पानी के बहाव में बहकर पास के तालाबों में चली जाती हैं। जब बाढ़ का पानी कम होता है तो वे इस छोटे से इलाके में फंस जाती हैं और अगली बारिश का इंतजार करती हैं। मेरे कजिन के लगातार पीछा करने के बाद बड़ी मछली को एक मरे हुए कुएं में फंसा लिया गया। ऐसा लग रहा था कि यह एक जाल था, लेकिन बड़ी मछली अचानक घूम गई और मेरे कजिन को लगभग पानी में गिरा ही दिया। जैसे ही वह निराश होकर वहीं खड़ी रही, मेरे कजिन कुरीला ने किनारे से उसके पीछे एक और बड़ी मछली का सिलहूट देखा। कुरीला ने तुरंत अपना निशाना इस बड़ी मछली पर लगाया, लेकिन बदकिस्मती से वह फिर भी फेल हो गया और वह बगल के तालाब में भाग गई। हालांकि हम बड़ी मछली को साफ साफ देख पा रहे थे। उसके लुक से लग रहा था कि वह एक बहुत बड़ी बोनी स्नेक फिश थी जो लगभग 2 मीटर लंबी थी। बहुत कोशिश करने के बाद भी मछली को पकड़ नहीं पाए तो सबने मिलकर सबसे पहले दाईं ओर के तालाब में बड़ी मछली को पकड़ने का फैसला किया। कुरीला मछली पकड़ने का जाल पकड़े हुए तालाब के कोने के करीब गया। मेरे कजिन के आगे आने और यह कंफर्म करने के बाद कि बड़ी मछली वहीं है, कुरीला ने बिना किसी हिचकिचाहट के मछली पकड़ने का जाल फेंक दिया। अगले ही पल बड़ी मछली मिसाइल की तरह घेरे से बाहर निकल गई। यह देखकर सब तुरंत सीरियस हो गए। चारों बड़े आदमी मछली पकड़ने के लिए एक साथ पानी में जाने लगे। उसकी पूंछ पर बने पैटर्न से यह साफ था कि यह एक बहुत बड़ी बोनी स्नेक फिश थी। आप जानते हैं, इस तरह की मछली की खोपड़ी बहुत सख्त होती है। अगर वे गलती से किसी जरूरी जगह पर आ जाते तो ज्यादा से ज्यादा उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ता और सबसे बुरी हालत में पूरा गांव खत्म हो जाता। लेकिन इस समय उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं थी। पीछा करने के बाद मछली सीधे बाईं ओर के तालाब में भाग गई। क्योंकि तालाब पानी के पौधों से भरा था, कुरीला और उसका ग्रुप आखिरकार उसे पौधों के नीचे धकेलने में कामयाब हो गया। यह सोचना मुश्किल है कि इन 4 बड़े आदमियों को हांफने पर मजबूर करने के लिए उस बड़ी स्नेक फिश में कितना दम होगा। मछली को किनारे पर लाने के बाद उन्होंने जल्दी से उसे मछली पकड़ने के जाल में लपेटा और कुछ समय के लिए तैयार किए गए कंटेनर में डाल दिया। यह मछली लगभग 2 मीटर लंबी थी और इसका वजन लगभग 100 किलोग्राम था, जो एक बड़ी स्नेक फिश के लिए काफी कम था। मछली को शांत करने के बाद वे तुरंत एक और बड़ी स्नेक फिश पकड़ने के लिए तालाब में लौट आए। समय बचाने के लिए उन्होंने तालाब में खास तौर पर एक बड़ा जाल लगाया। इसके बाद उन्हें बस मछली को पानी में तब तक तेजी से भगाना था जब तक वह जाल में न आ जाए। उनकी दूसरी बड़ी स्नेक फिश आखिरकार पकड़ी गई। देखने में दोनों मछलियां लगभग एक जैसी थीं और उनके पैटर्न भी बहुत मिलते जुलते थे। दोनों मछलियों को पानी की कमी से मरने से बचाने के लिए कुरीला ने उन्हें कुछ समय के लिए अपने तालाब में रखने का फैसला किया, जब तक कि कोई खरीदार नहीं मिल जाता। यह कहना होगा कि यहाँ का नजारा और माहौल बहुत शानदार है। अगर आप मुझे यहाँ मछली पालने के लिए हर महीने 10,000 युआन दे तो भी मैं तैयार हूँ।